खुदावंद प्रभु यीशु में एक बार हम आप लोगों का PBJ 516 में स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आज 26 जून को जो पिछले दिनों हमने नीति वचन का स्मरण किया, परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी और आज 26 जून से हम शुरू करने जा रहे हैं नया नियम की उसकी पहली पुस्तक से। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, अब जो हमारी आगे इस बार की रीडिंग रहेगी बुक बाय बुक, मतलब कि एक किताब के बाद हम दूसरी किताब पर जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक स्टडी को करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप PBJ 516 में अपने संपर्क में और लोगों को इसमें जोड़े। हमारा उद्देश्य किसी चैनल की पब्लिसिटी या किसी पर्टिकुलर ऐप को बढ़ावा देना नहीं। हम चाहते हैं कि सिर्फ इस चैनल के द्वारा परमेश्वर के नाम का विस्तार पूर्वक वर्णन। तो आइए हम आज की आराधना में जाएं और आज की आराधना के लिए एक गीत गाकर हम परमेश्वर को नाम की स्तुति करें। जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़कर संग चलकर प्रभु ने राह दिखाई है। जब मैंने तुझको पुकारा, पकड़कर संग चलकर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार दिया। चरणों में आकर
मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। दुनिया की राहों में खो चली थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। दुनिया की राहों में खो चली थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जिस प्रकार से हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि आज 26 जून दिन शनिवार से हम शुरू करने जा रहे हैं नए अध्याय, नई पुस्तक, और उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती की किताब, उसका 1 अध्याय। तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय से बातचीत करे। आज के वचन को आप अपने हृदय में ग्रहण करें। किस प्रकार से परमेश्वर इस दुनिया में आए। आप में से बहुत सारे लोग इस विषय को जानते होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अध्याय के साथ एक एक अध्याय करके आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए आप परमेश्वर के वचन को समझने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। तो आइए आज के वचन के में जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह के सर्वप्रथम शिष्यों में से मत्ती एक था। उसने नए नियम की इस प्रथम पुस्तक को लिखा। मत्ती का असली नाम लेवी था। वह फलस्तीन में कर वसूल करने का कार्य उस समय तक करता रहा जब तक कि यीशु ने उसे अपना अनुकरण करने के लिए आमंत्रित नहीं किया। मत्ती ने अपने सुसमाचार को मुख्य रूप से यहूदियों के लिए लिखा। उसने उनके समक्ष यीशु को मसीह अर्थात यहूदियों का राजा करके प्रस्तुत किया। इस प्रथम सुसमाचार की पुस्तक का मुख्य विषय स्वर्ग का राज्य है। वे नबूवतें जो पुराने नियम में आने वाले मसीह के विषय में की गई थी, वे इस पुस्तक में प्रभु यीशु में पूर्ण होते दर्शाई गई हैं। इस सुसमाचार में
मसीह के उपदेशों का महत्व स्पष्ट है। प्रस्तुत है मत्ती रचित सुसमाचार, कुल अध्याय 28, अध्याय 1, कुल पद 25। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फेरेस व जोरे उत्पन्न हुए, फेरेस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूस से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यशे उत्पन्न हुआ और यशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले ऊरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशापात उत्पन्न हुआ, यहोशापात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उज्जिया उत्पन्न हुआ, उज्जिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ, हिजकिया से मनुष्य उत्पन्न हुआ, मनुष्य से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशिया उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया से यकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्या से शालतिएल उत्पन्न हुआ और शालतिएल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से एलयाकीम उत्पन्न हुआ और एलयाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ, एलीहूद से एलियाजार उत्पन्न हुआ, एलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। अभी समय है प्रार्थना का, तो मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में पास्टर सोनू मसीह जी हैं जो कि कालका में रह के परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। परमेश्वर अपने दास को बहुत
महिमा के साथ वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए आप लोग भी प्रार्थना करते रहें। और हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से नीरज वर्मा जी का, जिन्होंने यमुनानगर में रहकर परमेश्वर की सेवकाई की और उन्होंने कल हमारे ग्रुप में कुछ मेंबर्स को ऐड किया ताकि वो भी लोग भी परमेश्वर के इस वचन में सम्मिलित हो सकें। तो आइए हम आज की प्रार्थना में जाएं और मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा, पास्टर सोनू मसीह जी आज के जवानों के लिए हमें प्रार्थना में लीड करें। हम जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए जवानों का अपने जीवन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम जवानों के जीवन के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सके। पास्टर सोनू जी, प्लीज़ लीड अस इन प्रेयर। आप सभी को जय मसीह की और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आइए, आज का हमारा विषय है, जो हमारे बीच में जो जवान लोग हैं, बच्चे हैं, बेटा हैं, बेटियां हैं, आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज इस दिन के लिए खुदावन, और खासकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारी पिता परमेश्वर जवान बच्चों के लिए, पिता परमेश्वर यंग पीढ़ी के लिए खुदा प्रभु, इन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर प्रकार की बुरी आदतों से पिता परमेश्वर इन बच्चों को संभाल कर रखे प्रभु जी, इन बच्चों को संभाल कर रखना पिता परमेश्वर, हर प्रकार के भय विचार से, हर प्रकार के पिता परमेश्वर पाप से प्रभु इन जवान बच्चों को बचा कर रखना प्रभु, जिससे कि हालेलुया शैतान इनकी जवानी को छूने न पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु आप इन बच्चों के द्वारा अपने राज्य को स्थापित कर खुदावन, हालेलुया, कि प्रभु जी इन बच्चों के द्वारा पिता परमेश्वर बहुतायत से पिता लोग पिता परमेश्वर उद्धार प्राप्त करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम खासकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो नौजवान पिता परमेश्वर जो बेरोजगार है प्रभु, तो उनको रोजगार दे पिता परमेश्वर, उनको नौकरियां दे पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर काम करने की इच्छा रखते हैं प्रभु और उनके पास कोई रोजगार नहीं है पिता, कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है प्रभु, खुदावन मैं विश्वास करता हूं पिता कि आप अपने लोगों के लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु, तुम मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। और मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आपने आज पिता परमेश्वर प्रभु जी इस सुबह के समय के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो आज प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनने के बाद पिता जो अपनी नौकरी के लिए जाते हैं पिता परमेश्वर लेने के लिए खुदा, प्रभु जी उनके रास्ते खोल दे यीशु के नाम में, उनके बंधन तोड़ दे यीशु के नाम में, और प्रभु उनको एक अच्छी नौकरी मिलने वाली बने पिता। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। और पिता हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर के एक एक जने को पिता परमेश्वर तू छू के तो आशीष दे पिता। और प्रभु जो हमारे बीच में जवान बेटी बेटियां हैं पिता, जो मैरिज के योग्य है पिता परमेश्वर, उनको एक अच्छा जीवन साथी पिता परमेश्वर मिलने के लिए सहायता कर पिता परमेश्वर, एक ऐसा साथी पिता परमेश्वर जो विश्वास योग्य हो पिता, और प्रभु वो तेरे ओर से हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु इन जवान बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु तू एक एक के जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर। तमाम मसीह बहन भाई हालेलुया जो प्रभु जी हमारे बीच में है पिता परमेश्वर, इस ग्रुप से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, प्रभु इस ग्रुप के हर एक मेंबर को खुदामन, उनकी फैमिली को पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को पिता परमेश्वर तू आशीषित कर खुदा हालेलुया। प्रभु जी हर प्रकार की प्रभु जी इनकी जरूरत है खुदा तेरे भंडार से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर, जैसे कि खुदावन तेरे वचन में कहा भी गया है हालेलुया, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय और उसका हालेलुया 12 आयत हालेलुया, आपने कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे काम पर मैं तुझे आशीष दूंगा, और जो तू काम करेगा मैं तुझे उसमें बढ़ाऊंगा हालेलुया। और आपने कहा है मेरे प्रियो, आपने कहा है कि जो भी तेरे मेरे नाम पर विश्वास करके देखेगा मैं उन्हें कभी लज्जित न होने दूंगा, मैं उन्हें कभी शर्मिंदा न होने दूंगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी इस रात्रि के लिए खुदा कि आपने उनको आशीषित कर दिया है पिता, उनको आशीषित दे दी है पिता परमेश्वर, जो आज प्रभु जी इस प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर। इस सुबह के समय पिता परमेश्वर जो प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, उनके लिए तो एक नया रास्ता खोल खुदामन, एक नया रास्ता खोल पिता परमेश्वर, नया दरवाजे खोल पिता, जो बंधन जो पिता परमेश्वर जो उनके दरवाजे बंद हैं प्रभु
खोल दे यीशु के नाम में। और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने दुआ को सुन लिया है। हम सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। विश्वास करते हैं दुआ को सुना। हमारे उद्धारकर्ता और आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आज आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। विश्वास करें और ग्रहण करें विश्वास से। आज प्रभु ने आपकी एक अच्छी एक नौकरी या जो भी कुछ आपकी तमन्ना है प्रभु उसको देने जा रहे हैं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। पास्टर सोनू मसीह जी ने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे जवानों के लिए प्रार्थना की। तो आप लगातार अपने संपर्क में रहने वाले जवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते रहें ताकि वो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किए जा सके। तो धन्यवाद पास्टर सोनू जी, आपने अपना कीमती समय परमेश्वर की महिमा के लिए दिया। तो धन्यवाद देते हैं आप सबका भी हमारे साथ आज की प्रार्थना में जुड़ने के लिए। लगातार परमेश्वर की महिमा करते रहें। आमीन।